दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हॉफमैन ब्रोमाइन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइन रिएक्शन। दोस्तों, ये हॉफमैन ब्रोमाइन रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपकी एमीन चैप्टर की रिएक्शन है। इसमें आप एमीन बनाएंगे, यानी एक तरह से ये प्रिपरेशन ऑफ एमीन की एक हेडिंग भी हो जाएगी दोस्तों। तो इस रिएक्शन के थ्रू आप एमीन को बनाएंगे। ये एमीन चैप्टर की रिएक्शन है और इस रिएक्शन में आप किसी प्रोडक्ट से एमीन को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप किस कंपाउंड को यूज करेंगे? इसमें आप एमाइड को यूज करेंगे, एल्किल एमाइड को। किसको? एल्किल एमाइड को यूज करेंगे। एल्किल एमाइड, एमाइड का फॉर्मूला होता है दोस्तों NH2। ये एमीन ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप हो गया, कार्बन C डबल बॉन्ड O, और ये एमाइड ग्रुप हो गया NH2। ये एमाइड हो गया, यानी एमीन का एक फॉर्म हो गया। तो इसमें आप एल्किल एमाइड का यूज करेंगे। एल्किल एमाइड ये है आपको दोस्तों एमाइड ग्रुप, इसका आप यूज करेंगे। इसकी रिएक्शन जो है आप करवा देंगे किसके साथ? ब्रोमीन की एक यूनिट के साथ। ब्रोमीन की एक यूनिट, आप यहाँ ध्यान देंगे, ओनली 1 यूनिट रिक्वायर्ड ऑफ ब्रोमीन, ओनली 1 यूनिट रिक्वायर्ड ऑफ ब्रोमीन। कहने का मतलब है ब्रोमीन की सिर्फ एक ही यूनिट आपको चाहिए इस रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइन रिएक्शन में। जो ब्रोमाइन है वहाँ पे ब्रोमाइड की सिर्फ एक यूनिट चाहिए। ये इसे आप एक यूनिट बोलेंगे दोस्तों, Br2। ये कितने यूनिट है दोस्तों? एक यूनिट है, इतना आप याद रखेंगे। और अगली चीज़, इसमें आपको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना है, यानी एमाइड को ब्रोमीन के एक यूनिट के साथ आप रिएक्शन करेंगे। किसके पर? एसिडिक मीडियम पर। किस मीडियम पर दोस्तों? एसिडिक मीडियम। वो आप तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो आपकी इच्छा है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बोलते हैं, सोडियम OH से हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, और KOH को आप बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको नाम दोस्तों पता ही होगा, जनरली मैंने लिख दिया। तो आपको क्या क्या चाहिए इस रिएक्शन के थ्रू? ये आप पता करेंगे हॉफमैन ब्रोमाइन रिएक्शन किस चैप्टर की है। आपको याद आ गया एमीन चैप्टर, तो बस आपके दिमाग में आना चाहिए हॉफमैन ब्रोमाइन में आप एमीन को यूज करते हैं, यानी एमाइड को यूज करते हैं। एमीन यानी एमाइड, और इसी एमाइड से आप एमीन बनाते हैं। 1 डिग्री एमीन आप बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? एमीन। प्रिपेयर ऑफ एमीन, आप एमीन बनाएंगे दोस्तों। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। एमीन चैप्टर की रिएक्शन है, एमाइड आप यूज करेंगे। ब्रोमीन की एक यूनिट को एसिडिक मीडियम पर आप प्रोवाइड करा देंगे, चाहे वो NaOH हो सकता है या वो KOH हो सकता है। और इसमें आप क्या तैयार करेंगे? एमीन। अब हम देखेंगे अपनी केमिकल रिएक्शन। क्या देखेंगे दोस्तों? केमिकल रिएक्शन। देखिए दोस्तों, एमीन आप कैसे बनाएंगे? ये आपका एमाइड हो गया दोस्तों, RC डबल बॉन्ड O NH2। क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा अमाइड हो गया। इस अमाइड को आप ब्रोमीन की एक यूनिट के साथ, ये ब्रोमीन की एक यूनिट है, इसको आप एसिडिक मीडियम में प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी ले सकते हैं दोनों में से, एसिडिक या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए या फिर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। इसकी आप रिएक्शन कर देंगे, इसको आप हीट कर देंगे। किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ हीट कर देंगे। तो जैसे ही आप इनकी मीडियम में प्रोवाइड कराएंगे तो आपको ये यूनिट पूरी गैप कर देनी है। कार्बन को आपको एकदम से हटा देना है, और जो जैसे आप इसको हटा दिए, आपके पास क्या बचा? R बचा, NH2 बचा। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको हाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या है? RNH2। बस यही हम यहाँ लिख देंगे, RNH2। यह हमारा एमीन 1 डिग्री है। एमीन जितने ही एल्किल ग्रुप को जोड़ेगा उतने डिग्री एमीन बनेंगे। ये हमारा 1 डिग्री एमीन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 1 डिग्री एमीन है। और R की जगह अगर आप CH3 रख रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? एथिल एमीन। और यदि आप C2H5 रख रहे हैं R की जगह, एल्किल की जगह, तो ये एथिल एमीन बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो हॉफमैन ब्रोमाइन रिएक्शन में आप या तो एथिल एमीन या तो एल्किल एमीन बना सकते हैं। एल्किल एमीन, मेथिल एमीन, एथिल एमीन, कुछ भी आप बना सकते हैं तीनों में से। ठीक है दोस्तों। या फिर आप 1 डिग्री एमीन भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो उत्पाद मिलेगा, यहाँ पे आपको कार्बन ऑक्सीजन को आपने निकाला, यहाँ सोडियम, एक सोडियम कार्बन के साथ निकल जाएगा, और क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट और NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। आपको अभी पता चलेगा मैकेनिज्म में कि ये कैसे बाहर निकले। और 1 डिग्री एमीन, इनके एमाइड के बीच, ये आपका एमाइड है दोस्तों, अमाइड। ये आपका ब्रोमाइड है और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो
मैकेनिज्म में आपको पता चलेगा कि ये कार्बन कैसे हटा। ये भी आपको जनरली बता दिया गया कि आप इस एमाइड से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा देंगे और एज इट यहाँ लिख देंगे। और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों वो कैसे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है दोस्तों। देखिए आपको आर की जगह मेथिल ग्रुप रख देगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड एमीन, और या तो यहाँ पे HBD लिख सकता है। HBD तो आपको समझ जाना है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब कार्बन को कम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कार्बन को कम कर रहा है। HBD ये नॉट ये हैप्पी बर्थडे नहीं है दोस्तों कि हैप्पी बर्थडे, नहीं दोस्तों, ये क्या है HBD। HBD मीन्स हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब कार्बन को डिग्रेड कर रहा है, हटा रहा है। डिग्रेडेशन मतलब कार्बन को एमाइड ग्रुप से हटाना, कार्बन को अमाइड ग्रुप से हटाने की प्रक्रिया ही डिग्रेडेशन कहलाती है। इसलिए हम बोल देते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हाफमैन एक केमिस्ट का नाम है, ब्रोमाइड आप इसमें यूज करते हैं, डिग्रेडेशन आप यहाँ कार्बन को हटा देते हैं। तो बस इस तरह दे देगा और आपको A + B + C इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है। या फिर अगर आपको ये नहीं दे रहा तो आपको दे देगा ब्रोमाइन का एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में रिएक्शन, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम आपको पता होना चाहिए NaOH होते हैं या फिर KOH होते हैं, क्योंकि दोनों के पास प्लस माइनस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होते हैं, ठीक है। अब ब्रोमीन की 1 यूनिट दे देगा। अब आपको ऐसे भी दे सकता है कि 1 यूनिट ब्रोमीन, 1 यूनिट ब्रोमीन, वो किसी भी तरह पूछ सकता है, जिससे अब आप जल्दी कंफ्यूज होंगे वही मेथड वो यूज करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी आज की केमिकल रिएक्शन। अब हम इसकी मैकेनिज्म पे डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में